नेल्सन मंडेला की किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमें इतिहास के एक ऐसे दिन पर ले जाती है जब मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। ये वो दिन था जब एक देश ने अपनी बेड़ियां तोड़ दीं और सबने देखा कि कैसे नामुमकिन मुमकिन हो गया। तो चलिए समझते हैं उस पल की ताकत को और उसके गहरे मतलब को। तारीख थी 10 मई 1994। जगह थी प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे एक नई शुरुआत का वादा कर रहा हो। और बात सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये चमक तो एक पूरे देश के भविष्य की उम्मीद थी, जो हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए, 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता सब एक ही जगह एक ही मकसद से इकट्ठा हुए थे। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं थी, बल्कि ये तो इंसानियत की जीत का एक ग्लोबल सेलिब्रेशन था। ये जश्न था उस नए देश का जो रंगभेद की राख से पैदा हुआ था। वो सब एक युग के अंत को देखने के लिए वहां मौजूद थे। पर सवाल ये है कि आखिर खत्म क्या हो रहा था। ऊपर से देखें तो बस एक पॉलिटिकल सिस्टम था, लेकिन असल में ये एक ऐसी विचारधारा थी जिसने दशकों तक एक देश की आत्मा में जहर घोल रखा था। आइए इस जश्न के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। उस दिन जो हुआ वो एक सेरेमनी से कहीं ज्यादा था। वो तो प्रतीकों की एक ऐसी धुन थी जो एक इंद्रधनुषी राष्ट्र के जन्म का ऐलान कर रही थी। जरा इस जगह की अहमियत के बारे में सोचिए। दशकों तक यही यूनियन बिल्डिंग्स व्हाइट सुप्रीमेसी यानी श्वेत वर्चस्व का प्रतीक थीं। लेकिन उस ऐतिहासिक दिन जुल्म का वही गढ़ आज़ादी का एक जीता जागता मंच बन गया। ये एक बहुत ही पावरफुल बदलाव था। और फिर वो हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनके सामने हर रंग, हर नस्ल के लोग मौजूद थे। एक ऐसा नजारा जिसे मंडेला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इंद्रधनुषी जमावड़ा कहा। यह न्याय, शांति और इंसानियत की एक शानदार जीत थी। और फिर एकता का एक ऐसा लम्हा आया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 2 राष्ट्रगान गाए गए। एक तो श्वेत समुदाय का पुराना गान डाइस्टेम और दूसरा अश्वेत समुदाय का प्यारा गान निकोसी सिकेलेली अफ्रीका। इन 2 गीतों का एक साथ गाया जाना एक नए एकजुट देश के जन्म का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। लेकिन ये खुशी का दिन एक बहुत लंबी और अंधेरी रात के बाद आया था। ये समझने के लिए कि ये पल इतना जरूरी क्यों था, हमें उस कीमत को समझना होगा जो चुकाई गई थी। ये आज़ादी की बहुत भारी कीमत है। तो इस दिन की अहमियत समझने के लिए हमें उस सिस्टम को समझना होगा जिसे हराया गया था, अपार्थाइड यानी रंग भेद। ये सिर्फ कोई कानून नहीं था, ये नस्ल के आधार पर भेदभाव और अलगाव का एक क्रूर सिस्टम था, जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर बांटता था और लाखों लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करता था। ये आज़ादी रातों रात नहीं मिली थी, ये तो एक सदी के दर्द और संघर्ष का नतीजा थी। 1900 के दशक की शुरुआत से ही जब रंगभेद की नींव रखी गई, तब से न जाने कितने ही देशभक्तों ने अनइमेजिनेबल तकलीफें सहीं, जेलों में अपनी जिंदगी गुजार दी और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। 1994 में उनकी वो लंबी लड़ाई आखिरकार रंग लाई। मंडेला ने इस जीत का क्रेडिट कभी अकेले नहीं लिया। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, मैं तो बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जोड़ हूं जो मुझसे पहले चले गए। ये जीत उन अनगिनत आत्माओं की कुर्बानी पर बनी थी जो आज़ादी के इस सवेरे को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। मंडेला की नज़र में साउथ अफ्रीका की असली दौलत जमीन के नीचे दबे हीरे और खनिज नहीं थे, बल्कि असली दौलत तो उसके लोग थे। हर रंग, हर बैकग्राउंड के लोग, जो संघर्ष की आग में तपकर और भी मजबूत हो गए थे। तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने इस मुश्किल संघर्ष के दौरान मंडेला और उनके साथियों को हिम्मत दी? इसका जवाब एक ऐसी क्वालिटी में छिपा है जिसे उन्होंने अपने लिए एक नया मतलब दिया, साहस, जो डर से भी परे था। मंडेला ने साहस यानी हिम्मत की एक बहुत गहरी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। सोचिए इस बारे में, बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर तो वो है जो डर का सामना करके भी आगे बढ़ता है। और ये कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनका जिया हुआ अनुभव था। सोचिए, जेल के सबसे अंधेरे और निराश पलों में एक गार्ड की दिखाई हुई दया की एक छोटी सी झलक मंडेला के हौसले को फिर से जगाने के लिए काफी थी। इसने उन्हें सिखाया कि इंसानियत की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे शायद छुपाया जा सकता है, पर कभी बुझाया नहीं जा सकता।
मंडेला एक कश्मकश की बात करते हैं, जिसे उन्होंने दोहरी जिम्मेदारियां कहा। एक, अपने परिवार के प्रति फर्ज, और दूसरा, अपने लोगों के प्रति फर्ज। रंगभेद के उस क्रूर सिस्टम में एक अश्वेत व्यक्ति के लिए इन दोनों को एक साथ निभाना नामुमकिन था। अपने लोगों की सेवा करने का मतलब था अपने परिवार को छोड़ देना। ये एक अमानवीय चुनाव था। इस दर्द भरे संघर्ष ने मंडेला को आज़ादी के मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी समझ धीरे धीरे बढ़ी और वो एक ऐसे क्रांतिकारी नतीजे पर पहुंचे कि सच्ची आज़ादी तो सबके लिए होनी चाहिए। मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब उनकी उम्र के साथ बदलता गया। एक बच्चे के लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना। एक नौजवान के लिए इसका मतलब था अपनी मर्जी से कमाना और परिवार बसाना। लेकिन वक्त के साथ उन्हें एक गहरा सच समझ आया। उनकी अपनी आज़ादी भी एक धोखा थी, जब तक कि उनके सभी लोग आज़ाद नहीं हो जाते। यही एहसास उन्हें एक ऐसे सवाल की तरफ ले गया जो सुलह की पूरी प्रक्रिया की नींव बनने वाला था। एक ऐसा सवाल जो आज़ादी के बारे में हमारी सोच को भी चुनौती देता है। आखिर असल में आज़ाद होने की ज़रूरत किसे है? उनका जवाब बिल्कुल सीधा लेकिन क्रांतिकारी था। मंडेला का मानना था कि सच्ची मुक्ति के लिए दोनों को आज़ाद करना होगा, एक जो जुल्म सह रहा है और दूसरा जो जुल्म कर रहा है। ये एक बहुत गहरी सोच है। मंडेला का कहना था कि जब कोई किसी और की आज़ादी छीनता है तो वो अपनी खुद की इंसानियत खो देता है। जुल्म करने वाला नफरत और तंग सोच की सलाखों के पीछे कैदी बन जाता है, उतना ही कैद जितना कि जिसे वो जुल्म का शिकार बना रहा है। इसी गहरी समझ के साथ मंडेला ने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जो सिर्फ बदले या सत्ता बदलने पर आधारित नहीं था। उनका सपना था एक नई एकता बनाने का। मंडेला ने आज़ादी को एक नया मतलब दिया। आज़ाद होने का मतलब सिर्फ अपनी बेड़ियां उतार फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है जो दूसरों की आज़ादी का सम्मान करे और उसे बढ़ाए। सच्ची आज़ादी सिर्फ खुद के लिए नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और यहीं पर मंडेला की विरासत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही ज़रूरी है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आज के दिन दूसरों की आज़ादी का सम्मान कैसे कर सकते हैं और उसे कैसे बढ़ा सकते हैं? मंडेला की लंबी यात्रा तो खत्म हो गई, पर हमारी अभी शुरू हुई है।